आज क्लास 12th का रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड से। तो इस सिलसिले में हमारे साथ अभी दिव्या है। दिव्या का बहुत अच्छा मार्क्स आया है। ये अब क्लास 10th में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है, अपने स्कूल की टॉपर रह चुकी हैं और क्लास 12th में भी इनका जो उम्मीद था उसमें सही मार्क्स आया है। लेकिन कुछ इनके साथ समस्याएं भी आ गई हैं, वो अपना शेयर करेंगी कि किसमें मार्क्स आना चाहिए था, क्या इंक्लूड नहीं हो पाया। तो वो अपना बताएंगी और यहाँ तक का जो पढ़ाई का जर्नी रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सारी कुछ आप बताएंगे, शेयर करेंगे। आप बोलिए। मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मैंने अपनी 12वीं अवध उच्च विद्यालय से अभी पास आउट की। और मैं यहाँ सीएसए बिहार द्वारा बिट्टू सर, पीके सर यहाँ पर ट्यूशन की 12th में। और मतलब शुरू से ही जब आप 12th क्लास में जाते हैं तब से आपकी पढ़ाई मतलब लगातार होनी चाहिए। ऐसा बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। लेकिन शुरू से अगर आप पढ़ते हैं कंसिस्टेंट होकर तो फिर आगे उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मतलब लगातार पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिए, किसी दिन कम। अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके साथ क्या समस्याएं आई हैं जो बायोलॉजी और मैथ के लेकर के? एक्चुअली जब मैं 11th में थी तो मैं फॉर्म अप्लाई करने गई थी। उस समय मैंने आगे जनरल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए और बायो और मैथ्स दोनों ले लिया। मेन मेरा बायो था और मैंने एक्स्ट्रा में मैथ ले लिया, क्योंकि जनरल कंपटीशन में बायो और मैथ दोनों पूछता है। तो इसके वजह से मैंने बायो भी लिया था, क्योंकि बायो का भी नॉलेज हो जाएगा और मैथ का भी रहेगा। लेकिन आगे पढ़ने के बाद मुझे बायो में उतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर भी मैंने बायो को छोड़ा नहीं, मतलब उसको साथ-साथ लेती गई और मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मतलब मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा था मुझे। फिर भी एग्ज़ाम टाइम मैंने बायो को भी मतलब ध्यान में रखा, क्योंकि था तो वो पढ़ना था ही। उसके बावजूद भी बायो में मार्क्स कम आ गए मुझे, और मैंने बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन ली थी कि दोनों होते हुए भी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि जिसमें आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा वो इंक्लूड हो जाएगा। तो मैथ की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी मैं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैथ्स ज़्यादा हो जाएगा तो मैथ्स मेरा मेन हो जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि ये रूल चेंज हो गया है। जो आप मेन में सब्जेक्ट लिए हैं वही मार्क्स इंक्लूड होगा। तो इसके वजह से मुझे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और मार्क्स थोड़े से कम आ गए। आगे फ्यूचर को लेकर के आपका क्या डिसीजन रहेगा? क्या आप सिविल सर्विस में जाना चाहेंगी, जनरल कंपटीशन की तरफ जाना चाहेंगी, या पहले आप कोई टेक्निकल डिग्री लेकर के तब फिर सिविल सर्विस को कंटिन्यू करना चाहेंगी? आगे क्या आपका डिसीजन रहेगा? सर आगे मैं बीटेक करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंस से, बिकॉज़ आगे मतलब जो भी फ्यूचर मैं देख रही हूँ कंप्यूटर का बहुत ही रोल है उसमें। तो मैं बीटेक के बारे में सोच रही थी और आगे कोशिश करूँगी कि यही हो, और जनरल कंपटीशन की भी तैयारी मैं साथ-साथ करूँगी। पापा के लिए पापा आपको हम देखते हैं कि आपके पापा जो हैं बहुत समर्पित रहते हैं आपको यस सर। लेकर के कि मुझे अपने बेटी को, अपने बच्चों को सक्सेस कराना है और बाय प्रोफेशन टीचर भी हैं। यस। तो क्या सहयोग प्राप्त होता है कि पापा घर में शिक्षक हैं, तो एक मार्गदर्शन के रूप में एक शिक्षक खोजना नहीं पड़ता है। तो कितना रोल यहाँ तक का आपके जर्नी में पापा का रोल है? इनफैक्ट मैं बताऊँ तो शुरू से ही मतलब पेरेंट्स का बहुत ही रोल रहा है, और किसी भी मतलब स्टूडेंट को सक्सेस होने के लिए टीचर्स के साथ-साथ पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। और शुरू से ही मतलब पढ़ाई को लेकर हमारे घर में अच्छा मतलब माहौल रहता है। पहले पढ़ाई उसके बाद ही कोई काम है। और घर में मम्मी भी मतलब कोई भी काम का दबाव नहीं होता है, पहले पढ़ाई फिर काम। मतलब वो उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, फिर भी अगर मैं कुछ कर दूँ तो नहीं, तुम्हें नहीं करना है, पहले पढ़ाई करो फिर ये। और शुरू से ही मतलब घर में पढ़ाई का माहौल है, पापा भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई भी फाइनेंशियल वगैरह भी अगर सब मतलब ना भी हो पाए फिर भी बोलते हैं कि हाँ, मैं कर लूँगा मैनेज। शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा है। तो जैसा कि राखी ने बताया कि उसको जो है राजेश से कंपटीशन था इसलिए राखी ज़्यादा पढ़ रही थी। आपको जैसे किससे कंपटीशन था इतना पढ़ने में? सर कॉम्पिटिशन तो नहीं, लेकिन खुद के लिए पढ़ना है, सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए कि हाँ, मुझे मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो आगे मुझे ही काम देगा। फिर भी पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा कॉम्पिटिशन हो ही जाता है कि हाँ, उससे अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पढ़ाई करने के टाइम टाइम रहता है कि हाँ, मुझे उससे आगे जाना है। यस। देखिए, मेरा सलाह आपके लिए यही हुँ। रहेगा कि आप बीटेक करने के बाद यस सर। यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू करें, जॉब में जाएँ। और मैं देख रहा हूँ जैसे कि आप में जो कॉन्फिडेंस है, बोलने के जो तरीके हैं, यस वो सर। साफ ही दर्शाता है कि आप यूपीएससी में अगर जाएँगी, अगर आप आईएएस बनेंगी, तो उस जिले की स्थिति, उस विभाग की स्थिति जो है बहुत ही मतलब उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, स्थिति सुधर भी जाएगी।
ये ऐसे कॉन्फिडेंस वाले बच्चे जब आईएएस बनते हैं ना, तो वो मतलब दिखता होता है कि मतलब हाँ, एक है, कोई दम है। और शुरू से आपकी रुचि जो है ये सारी चीज़ों में रही है, तो मेरा ये सलाह है कि आप इस फ्यूचर में इस चीज़ को कंटिन्यू करें। बाकी यहाँ के जो पढ़ाई का जो व्यवस्था है, चाणक्य साइंस एकेडमी का, जैसे बिट्टू सर हैं, पीके सर हैं, चंदन सर हैं, ये सुजीत सर हैं, इनके विषय में आपका क्या कहना है? सर माहौल तो यहाँ का बहुत अच्छा रहा है शुरू से ही। इनफैक्ट आप लोग हमेशा मोटिवेटेड करते रहते थे बच्चों को कि हाँ, पढ़ाई के लिए हमेशा मतलब पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को मोटिवेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। और आप मतलब ऐसा नहीं होता था कि जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप मतलब हर बच्चों को देखते थे। इनफैक्ट जो मतलब बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होता था, ज़्यादा फ़ोकस आप लोगों का उन पे ही रहता था। या फिर कोई भी क्वेश्चन्स वगैरह हो, आप कभी भी पूछ सकते हैं। और मतलब टेस्ट वगैरह भी होते थे, वो भी बहुत अच्छे टाइम पे लिए जाते थे। आपकी पढ़ाई मतलब कंप्लीट हो, उसके बाद आप आराम से टेस्ट दीजिए। खुद को देखिए कि मैं मतलब कितने में हूँ। एग्ज़ाम टाइम मतलब जैसे नवंबर-दिसंबर के टाइम टेस्ट लिया, मतलब टेस्ट लेना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्ज़ाम टाइम हम लोग की तैयारी कंप्लीट हो गई थी और कंप्लीट होने के बाद जस्ट टेस्ट दो, खुद को आप देखिए कि मैं कितने में हूँ, कितना परसेंटेज आ रहा है मेरा टेस्ट में। उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम की तैयारी मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर मैं टेस्ट में अच्छा कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम में भी मैं अच्छा कर सकती हूँ। बाकी जो आपके साथ जो क्लासमेट थे आपके, यस सर। चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, हुँ। उनका बिहेवियर इस कोचिंग संस्थान में आपको कैसा लगा? यस। कैसा बाकी जगहों पे भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक बिहेवियर की बात होती है कि बहुत यस जगह सर। पे बच्चे जो है अपने सहपाठी से, अपने मित्रों से हुँ। जो है बहुत परेशान होते हैं। यस। क्या आपको कभी ऐसा कभी लगा कि यहाँ पे मुझे उस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मतलब हम लोग फ्रेंड्स भी थे, तो हम लोग खुद से मतलब पढ़ाई वगैरह का भी बात होता था, तो खुद से डिस्कशन कर लेते थे। इनफैक्ट कभी फ़ोन पे भी बात हुई तो हाँ, तुमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा मैंने, या फिर कोई भी क्वेश्चन्स वगैरह का ही डिस्कशन होता था। इनफैक्ट राखी से भी बात होती थी, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, तो वो भेज देती थी या फिर मैं भी कभी उसके पास भेज देती थी। और माहौल मतलब ऐसा रखिए, मतलब फ्रेंड्स के साथ आप पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर सकें, ना कि ये नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करें या फिर आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको आगे की ओर ले जाने में मदद करें, ना कि आपकी टाँग खींचे। तो दिव्या के इतने सुनहरे बात के लिए, इतने अच्छे विचार के लिए मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। और दिव्या को उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरा आशीर्वाद ही है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे संस्था के डायरेक्टर और इनके अभिभावक और हमारे चंदन सर, रमाशंकर सर, सुजीत सर आकर के दिव्या को मिठाई खिला करके इनके हौसला को बढ़ाएँ और इन्हें आगे बढ़ने में जो आशीर्वाद है अपना उसको दें और इनके विचारों को और ज़्यादा मोटिवेट करें।